क्या आपने कभी सोचा है, एक ही प्रोडक्ट, एक ही कीमत, एक ही इंसान, एक ही ऑफर, लेकिन एक दिन सामने वाला तुरंत हाँ कह देता है और दूसरे दिन उसी बात पर साफ मना कर देता है। आखिर बदला क्या? क्या आपके शब्द बदल गए? क्या आपकी आवाज बदल गई? या फिर कुछ और बदला था? सच्चाई ये है कि इंसान का दिमाग ज्यादातर फैसले उस समय नहीं लेता जब आप बोल रहे होते हैं। वो फैसला तो कई बार उससे पहले ही बनने लगता है, जब आपने अभी अपनी बात शुरू भी नहीं की होती। यहीं से शुरू होती है आज की कहानी। ये कहानी बोलने की नहीं, सोचने की नहीं, बल्कि ध्यान को दिशा देने की है। क्योंकि जिस चीज पर इंसान का ध्यान पहले जाता है, अक्सर उसका फैसला भी उसी दिशा में जाने लगता है। और अगर आप इस एक नियम को समझ गए, तो सिर्फ सेल्स नहीं, इंटरव्यू, बिजनेस, रिश्ते, लीडरशिप, यहाँ तक कि खुद को मोटिवेट करना भी पहले से आसान हो जाएगा। लेकिन सावधान, ये ताकत दो धारी तलवार है। इसे इस्तेमाल करके लोगों की मदद भी की जा सकती है और उनका फायदा भी उठाया जा सकता है। इसलिए इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का मकसद किसी को मैनिपुलेट करना नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है उसे समझना है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कैफे से। राहुल नाम का एक लड़का था। उसने पहली बार अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था। 6 महीने तक मेहनत की, वेबसाइट बनाई, सोशल मीडिया पर विज्ञापन चलाए। लोग वेबसाइट पर आते थे लेकिन खरीदते नहीं थे। उसे लगा शायद मेरा प्रोडक्ट खराब है। उसने प्रोडक्ट बदल दिया, फिर भी वही रिजल्ट। उसने कीमत कम की, फिर भी नहीं। उसने डिस्काउंट दिया, तब भी नहीं। एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने मार्केटिंग कंसल्टेंट से हुई। उसने वेबसाइट देखी और सिर्फ 5 मिनट बाद मुस्कुराकर बोला, समस्या प्रोडक्ट में नहीं है, समस्या उस पहले मिनट में है जो ग्राहक यहां आने के बाद महसूस करता है। राहुल हैरान रह गया, पहले मिनट में? कंसल्टेंट बोला, तुम बेचने की जल्दी में हो, लेकिन इंसान खरीदने की स्थिति में अभी पहुंचा ही नहीं। यही वो बात है जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। हम सब शब्दों को बदलते रहते हैं, लेकिन माहौल नहीं बदलते। हम ऑफर बदलते हैं, लेकिन अनुभव नहीं बदलते। हम कीमत बदलते हैं, लेकिन ध्यान किस दिशा में जा रहा है उसे कभी नहीं देखते। इंसान पहले देखता है, फिर सोचता है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आप शायद कहेंगे परिवार, पैसा, स्वास्थ्य, आजादी, सपने। लेकिन अगर ठीक उसी समय आपके मोबाइल में जोर से नोटिफिकेशन बजे, तो क्या होगा? आपका ध्यान तुरंत उधर चला जाएगा। ध्यान गया तो बाकी सारी चीजें कुछ सेकंड के लिए पीछे चली गईं। यानी जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी वो नहीं जीती, जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच पाई वो जीत गई। यही इंसानी दिमाग का पहला नियम है। अटेंशन क्रिएट्स टेम्पररी इंपॉर्टेंस। जिस चीज पर ध्यान जाता है, दिमाग कुछ समय के लिए उसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानने लगता है। यही कारण है कि ब्रेकिंग न्यूज हमेशा लाल रंग में आती है। यही कारण है कि यूट्यूब थंबनेल में चेहरा बड़ा होता है। यही कारण है कि दुकानें एंट्रेंस पर सबसे महंगी चीज रखती हैं, क्योंकि इंसान पहले ध्यान देता है, फिर अर्थ निकालता है। दिमाग शॉर्टकट क्यों लेता है? कल्पना कीजिए आप एक जंगल में चल रहे हैं। अचानक झाड़ियों में तेज आवाज आती है। क्या आपका दिमाग पहले रिसर्च करेगा? क्या वो बोलेगा चलो पहले डेटा इकट्ठा करते हैं? नहीं, वो तुरंत अलर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों के लिए ये जिंदा रहने का सवाल था। जिन लोगों ने पहले सोचना शुरू किया वे शायद जिंदा नहीं बचे। जिन्होंने पहले ध्यान दिया वे बच गए। यानी हमारा दिमाग करोड़ों साल से एक ही काम कर रहा है। जो चीज सबसे पहले ध्यान खींचे उसे सबसे पहले महत्व दो। आज जंगल नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग वही है। इसलिए आज शेर की जगह मोबाइल नोटिफिकेशन, फ्लैश सेल, ब्रेकिंग न्यूज और सोशल मीडिया हमारे अटेंशन को पकड़ लेते हैं। एक छोटी सी मानसिक परीक्षा। अभी अपने कमरे में चारों तरफ देखिए। अब कोशिश कीजिए नीले रंग की जितनी चीजें हैं उन्हें याद रखिए। ठीक है? अब आंखें बंद कीजिए और बताइए कमरे में लाल रंग की कितनी चीजें थीं। शायद याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान नीले रंग पर था। लाल रंग मौजूद था, लेकिन आपके दिमाग के लिए लगभग गायब था। यही जिंदगी में भी होता है। जिस चीज पर हमारा ध्यान नहीं जाता वो हमारे फैसलों में भी शामिल नहीं होती। यही कारण है कि लोग एक ही दुनिया में रहकर अलग जिंदगी जीते हैं। एक ही शहर, एक ही सड़क, एक ही ऑफिस, लेकिन एक इंसान हर जगह अवसर देखता है, दूसरा सिर्फ समस्याएं। एक को बिजनेस आइडिया दिखते हैं, दूसरे को कंपटीशन। एक को सीखने का मौका दिखता है, दूसरे को रिस्क। दुनिया नहीं बदलती, ध्यान बदलता है। और ध्यान बदलते ही पूरी रियलिटी बदलती हुई महसूस होने लगती है। असली सवाल ये नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं। असली सवाल ये है वे इस समय किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए हैं। अगर इंटरव्यू शुरू होने से पहले बातचीत सीखने, विकास और नए अनुभवों पर हो तो आपका दिमाग अलग तरीके से जवाब देगा। लेकिन अगर शुरुआत नौकरी की कमी, आर्थिक संकट और असफल लोगों की बात से हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी बदल सकता है। प्रश्न वही होंगे, आप वही होंगे, लेकिन मानसिक माहौल अलग होगा।
यही वजह है कि महान कम्युनिकेटर्स सिर्फ जवाब तैयार नहीं करते, वे बातचीत का माहौल तैयार करते हैं। एक शिक्षक का प्रयोग। एक स्कूल में 2 शिक्षक थे, दोनों एक ही विषय पढ़ाते थे, एक ही किताब, एक ही क्लास। लेकिन पहले शिक्षक की क्लास में बच्चे सवाल पूछते थे, दूसरे की क्लास में बच्चे चुप रहते थे। जांच हुई, पता चला पहला शिक्षक हर क्लास की शुरुआत एक सवाल से करता था, आज तुम क्या नया सीखना चाहते हो। दूसरा सीधे पढ़ाना शुरू कर देता था। बस इतना सा अंतर था, लेकिन पहले सवाल ने बच्चों के दिमाग को सीखने की दिशा में तैयार कर दिया। यही तैयारी आगे आने वाली जानकारी का असर बदल देती है। बिजनेस में सबसे महंगी गलती। ज्यादातर कंपनियां मानती हैं कि लोग फीचर्स खरीदते हैं, लेकिन सच ये है, लोग पहले भावना खरीदते हैं, फिर लॉजिक ढूंढते हैं। कोई कार सिर्फ इंजन नहीं बेचती, वो सुरक्षा बेचती है। कोई घड़ी सिर्फ समय नहीं दिखाती, वो पहचान बेचती है। कोई जिम सिर्फ मशीनें नहीं बेचता, वो नया जीवन बेचता है। जब तक ग्राहक का ध्यान सही भावना पर नहीं जाएगा, तब तक फीचर बेअसर रहेगा। हमारी यादें भी निष्पक्ष नहीं होती। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या कभी किसी ने आपकी मदद की है, आपका दिमाग तुरंत मदद से जुड़ी यादें खोजेगा। अगर मैं पूछूं, क्या कभी किसी ने आपके साथ धोखा किया है, अब वही दिमाग दूसरी यादें निकाल देगा। यानी प्रश्न बदलते ही यादें बदल गईं, और यादें बदलते ही मूड बदल गया। यही कारण है कि बातचीत की शुरुआत बहुत मायने रखती है, क्योंकि शुरुआत तय करती है दिमाग किस फाइल को खोलने वाला है। सोशल मीडिया इसी सिद्धांत पर चलता है। आपने देखा होगा, कुछ वीडियो पहले 5 सेकंड में ही चौंका देते हैं, कुछ पहले सवाल पूछते हैं, कुछ पहले डर दिखाते हैं, कुछ पहले सपना दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पहले 5 सेकंड में अटेंशन नहीं मिला, तो आगे की पूरी कहानी बेकार हो जाती है। यही कारण है कि आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज समय नहीं, अटेंशन है। जिसके पास लोगों का ध्यान है, उसी के पास प्रभाव की शुरुआत है। लेकिन ध्यान खींचना और भरोसा जीतना अलग बातें हैं। कई लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा शौक दोगे, उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान सिर्फ दरवाजा खोलता है, अंदर कौन प्रवेश करेगा ये भरोसा तय करता है। अगर लोगों को महसूस हो कि आपका उद्देश्य सिर्फ उनका फायदा उठाना है, तो सबसे शानदार शब्द भी बेकार हो जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें लगे कि ये इंसान सच में मेरी समस्या समझना चाहता है, तो बातचीत का पूरा स्वर बदल जाता है। खुद को प्रभावित करना भी सीखिए। ये पूरी चर्चा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, सबसे पहले इसे खुद पर लागू कीजिए। सुबह उठते ही अगर पहला काम सोशल मीडिया खोलना है, तो आपका ध्यान दूसरों की जिंदगी पर चला जाएगा। अगर पहला काम अपने लक्ष्य पढ़ना है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में तैयार होगा। यानी आप हर सुबह अपने दिमाग को ये बता रहे होते हैं कि आज सबसे महत्वपूर्ण क्या है, और आपका दिन उसी के अनुसार आकार लेने लगता है। एक अभ्यास जो आज से शुरू करें। अगले 7 दिनों तक किसी भी महत्वपूर्ण बातचीत से पहले खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। मैं चाहता हूं कि सामने वाला किस भावना में हो, उसका ध्यान इस समय कहाँ है, क्या मेरी शुरुआत उसे सही मानसिक दिशा में ले जाएगी। अगर आपने सिर्फ ये अभ्यास शुरू कर दिया, तो बिना अपनी भाषा बदले भी आपके संवाद बदलने लगेंगे। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। हमने जाना कि ध्यान फैसलों का पहला दरवाजा है। अब अगला सवाल और भी बड़ा है। अगर ध्यान इतना शक्तिशाली है, तो आखिर कौन सी चीजें इंसान का ध्यान अपने आप खींच लेती हैं? क्यों कुछ लोग भीड़ में अलग दिखाई देते हैं? क्यों कुछ विचार दिमाग से निकलते ही नहीं? और क्यों अधूरी बातें पूरी बातों से ज्यादा याद रहती हैं? पिछले भाग में हमने एक बहुत बड़ा सच समझा था। फैसले अक्सर उस दिशा में बनने लगते हैं जहां हमारा ध्यान पहले जाता है। लेकिन अब एक और सवाल खड़ा होता है। अगर ध्यान इतना कीमती है, तो दुनिया में हर कोई उसे पाने की कोशिश क्यों कर रहा है? कंपनियां, यूट्यूबर्स, राजनीतिज्ञ, ब्रांड, यहां तक कि आपका मोबाइल फोन भी, सबका एक ही लक्ष्य है, आपका ध्यान। लेकिन असली जीत ध्यान खींचने में नहीं, ध्यान को बनाए रखने में है। क्योंकि अगर किसी का ध्यान सिर्फ 5 सेकंड के लिए मिला, तो शायद वो आपको देखेगा। लेकिन अगर उसका ध्यान 5 मिनट तक रुका, तो शायद वो आप पर भरोसा करना शुरू कर देगा। और अगर वो बार बार आपके पास लौटने लगे, तो फिर आप सिर्फ एक विकल्प नहीं रहते, आप उसकी आदत बन जाते हैं। एक छोटा सा प्रयोग। कल्पना कीजिए, आपके सामने 2 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे पर लिखा है, सब कुछ सामान्य है। दूसरे दरवाजे पर लिखा है, इस कमरे में एक ऐसा राज छिपा है जिसे सिर्फ 5 लोग जानते हैं। आप कौन सा दरवाजा खोलेंगे? ज्यादातर लोग दूसरा। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग अधूरी जानकारी को पूरा करना चाहता है। यही कारण है कि जब कोई कहता है, मेरे साथ आज कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुझे खुद यकीन नहीं हुआ, तो आपका दिमाग आगे सुनना चाहता है। अधूरी कहानी इतनी शक्तिशाली क्यों होती है? एक लेखक था, उसने अपने शिष्य से कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। शिष्य उत्साहित हो गया। लेखक ने कहा, एक आदमी रेगिस्तान में चल रहा था।
अचानक उसे जमीन के नीचे एक पुराना लोहे का संदूक मिला। उसने जैसे ही उसे खोला और लेखक चुप हो गया। शिष्य बोला, आगे क्या हुआ? लेखक मुस्कुराया, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। अब शिष्य का पूरा ध्यान वहीं अटक गया था। क्यों? क्योंकि दिमाग अधूरी चीजों को बंद नहीं कर पाता। इसीलिए शानदार शिक्षक, बेहतरीन फिल्में और यादगार कंटेंट सभी जिज्ञासा पैदा करते हैं। वे हर जवाब तुरंत नहीं देते, वे दर्शक को सोचने का मौका देते हैं। भरोसा कैसे बनता है? बहुत लोग मानते हैं कि भरोसा शब्दों से बनता है, लेकिन सच थोड़ा अलग है। भरोसा तब बनता है जब आपके शब्द, आपके व्यवहार और आपके इरादे तीनों एक जैसे दिखाई दें। मान लीजिए एक दुकानदार बार बार कह रहा है, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन हर तीसरे वाक्य में वो कहे, आज ही खरीद लीजिए, अभी ऑफर खत्म हो जाएगा। तो ग्राहक क्या महसूस करेगा? उसे लगेगा ये मेरी नहीं, अपनी बिक्री की चिंता कर रहा है। यानी दिमाग सिर्फ सुनता नहीं, तुलना भी करता है। एक अस्पताल की कहानी। एक नए डॉक्टर ने अस्पताल ज्वाइन किया। वो बहुत होशियार था, लेकिन मरीज उससे खुलकर बात नहीं करते थे। उसी अस्पताल में एक बुजुर्ग डॉक्टर थे। उनके कमरे के बाहर हमेशा लाइन लगी रहती थी। नए डॉक्टर ने पूछा, सर, आपका इलाज बेहतर है क्या? उन्होंने कहा, जरूरी नहीं। फिर लोग आपके पास क्यों आते हैं? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि इलाज शुरू होने से पहले मैं उन्हें महसूस करा देता हूं कि उनकी बात मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन इंसान पहले ये तय करता है कि क्या ये व्यक्ति मेरी परवाह करता है। उसके बाद ही वो ये सोचता है कि क्या इसकी सलाह माननी चाहिए। लोग तथ्य नहीं, अर्थ याद रखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, 5 साल पहले आपने कौन सा मोबाइल इस्तेमाल किया था? शायद याद ना हो, लेकिन उसी मोबाइल पर किसी अपने का आखिरी मैसेज आया हो तो वो याद रहेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग वस्तुओं को नहीं, भावनाओं को सुरक्षित रखता है। इसीलिए महान वक्ता डेटा नहीं सुनाते, डेटा के पीछे की कहानी सुनाते हैं। व्यवसाय में सबसे बड़ी भूल, कई कंपनियां सोचती हैं अगर हम और फीचर्स जोड़ देंगे तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। लेकिन कभी कभी उल्टा होता है। बहुत ज्यादा विकल्प दिमाग को थका देते हैं। कल्पना कीजिए, एक दुकान में 150 तरह के जैम रखे हैं, दूसरी दुकान में सिर्फ 8। कई बार दूसरी दुकान ज्यादा बेचती है। क्यों? क्योंकि निर्णय लेना आसान हो जाता है। कभी कभी कम विकल्प ज्यादा स्पष्टता देते हैं। आपकी पहचान आपके फैसले बदलती है। मान लीजिए 2 लोगों से कहा गया, हर रविवार दौड़ लगाइए। पहला बोला, मैं कोशिश करूंगा। दूसरे ने कहा, मैं धावक बनने की तैयारी कर रहा हूं। दोनों का काम एक ही है, लेकिन पहचान अलग है। जब इंसान अपने बारे में नई कहानी स्वीकार कर लेता है तो उसका व्यवहार भी बदलने लगता है। इसलिए अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो खुद से ये मत कहिए, मुझे किताब पढ़नी चाहिए। कहिए, मैं ऐसा इंसान बन रहा हूं जो रोज सीखता है। पहचान आदतों का ईंधन बन जाती है। कंटेंट क्रिएटर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, अगर आपके पास लोगों का ध्यान है तो आपके पास उनकी सोच को प्रभावित करने की भी शक्ति है। यही सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या आप डर बेचेंगे या समझ? क्या आप गुस्सा बेचेंगे या समाधान? आज इंटरनेट पर सबसे तेज वही कंटेंट फैलता है जो भावनाएं भड़काता है, लेकिन सबसे लंबे समय तक वही कंटेंट याद रहता है जो इंसान की सोच बदलता है। यही फर्क है वायरल होने और मूल्यवान बनने में। खुद को बदलने की एक तकनीक, हर रात सोने से पहले सिर्फ 3 सवाल लिखिए। आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने कहां जल्दबाजी में फैसला लिया? कल मैं किस एक चीज पर अपना ध्यान दूंगा? सिर्फ 7 दिन तक ये अभ्यास कीजिए। आप पाएंगे कि आपका दिमाग अपने आप उन चीजों को नोटिस करने लगा है जो पहले अनदेखी रह जाती थीं, क्योंकि आपने उसे नई दिशा देना शुरू कर दिया है। एक आखिरी कहानी। एक मूर्तिकार पत्थर काट रहा था। एक आदमी ने पूछा, तुम क्या बना रहे हो? उसने कहा, अभी कुछ दिखाई नहीं देगा। कुछ दिन बाद फिर पूछा, अब? उसने जवाब दिया, अब भी नहीं। महीनों बाद वही पत्थर एक अद्भुत प्रतिमा बन चुका था। आदमी हैरान रह गया। मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, मैंने प्रतिमा बनाई नहीं, मैंने सिर्फ वो सब हटाया जो प्रतिमा नहीं था। यही काम हमें अपनी सोच के साथ भी करना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा शोर हटाना है, बेकार की तुलना हटानी है, अनावश्यक डर हटाना है, बिना वजह की व्यस्तता हटानी है, और तब जो बचेगा वही आपका असली ध्यान होगा। लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है। हमने समझा कि ध्यान कैसे टिकता है, भरोसा कैसे बनता है और पहचान कैसे व्यवहार बदलती है। अब अंतिम भाग में हम इन सभी विचारों को जोड़ेंगे। हम एक ऐसा व्यावहारिक सिस्टम बनाएंगे जिसे आप अपने बिजनेस, करियर,
रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत लागू कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण, हम ये भी समझेंगे कि प्रभावशाली बनना और ईमानदार बने रहना एक साथ कैसे संभव है। अब तक की यात्रा में हमने 3 बड़ी बातें समझी। पहली, जिस चीज पर हमारा ध्यान जाता है हमारा दिमाग उसे ज्यादा महत्व देने लगता है। दूसरी, ध्यान खींचना आसान है लेकिन भरोसा जीतना मुश्किल है। और तीसरी, लोग सिर्फ तथ्यों से नहीं बल्कि अपने अनुभवों, भावनाओं और पहचान से फैसले लेते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर आपको ये सब समझ आ गया तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? क्या इसका मतलब ये है कि हम हर किसी को अपनी बात मनवा सकते हैं? नहीं, यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं। प्रभाव और नियंत्रण में जमीन आसमान का फर्क है। कल्पना कीजिए 2 नेताओं की। पहला हर समय आदेश देता है, ऐसा करो, वैसा मत करो, मेरी बात मानो। लोग उसका पालन करते हैं लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो सामने खड़ा है। दूसरा नेता अलग है, वो सवाल पूछता है, सुनता है, लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। धीरे धीरे लोग उसके विचारों को अपना विचार मानने लगते हैं। पहला व्यक्ति लोगों को नियंत्रित करता है, दूसरा व्यक्ति लोगों को प्रेरित करता है। और प्रेरणा नियंत्रण से कहीं ज्यादा टिकाऊ होती है। एक किसान और 2 बीज। एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों के पास एक जैसे बीज थे। पहले किसान ने जल्दी में बीज जमीन पर फेंक दिए। दूसरे किसान ने पहले मिट्टी तैयार की, पत्थर हटाए, पानी दिया, समय दिया, फिर बीज बोए। कुछ महीनों बाद दोनों खेतों का अंतर साफ दिखाई दे रहा था। बीज एक जैसे थे, फर्क सिर्फ तैयारी का था। जिंदगी में विचार भी बीज जैसे होते हैं। अगर सामने वाला तैयार नहीं है तो सबसे अच्छा विचार भी असर नहीं करेगा, लेकिन अगर माहौल सही है तो एक छोटा सा विचार भी जिंदगी बदल सकता है। लोग आपको नहीं, आपकी निरंतरता को याद रखते हैं। बहुत लोग एक शानदार भाषण देना चाहते हैं, लेकिन सफल लोग हर दिन एक जैसा व्यवहार करते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त हमेशा समय पर आता है। एक दिन अगर वो 5 मिनट लेट हो जाए तो आप सोचेंगे जरूर कोई वजह होगी। क्यों? क्योंकि उसने वर्षों तक भरोसा बनाया है। भरोसा एक बड़े काम से नहीं बनता, भरोसा छोटी छोटी लगातार सही आदतों से बनता है। प्रभावशाली बनने का 5 कदम वाला सिस्टम। अगर आपको अपने करियर, बिजनेस या रिश्तों में बेहतर संवाद करना है तो इस सरल सिस्टम को याद रखिए। पहला कदम, पहले समझिए फिर समझाइए। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, वे सिर्फ जवाब देने का इंतजार करते हैं। लेकिन जब कोई महसूस करता है ये इंसान मुझे सच में समझ रहा है, तभी वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। दूसरा कदम, समस्या नहीं भविष्य दिखाइए। मान लीजिए 2 फिटनेस कोच हैं। पहला कहता है अगर व्यायाम नहीं किया तो बीमारी आ जाएगी। दूसरा कहता है कल्पना कीजिए 6 महीने बाद आप बिना थके सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। दोनों सच बोल रहे हैं, लेकिन दूसरा भविष्य की तस्वीर दिखा रहा है, और इंसान तस्वीरों को शब्दों से ज्यादा याद रखता है। तीसरा कदम, छोटी जीत दिलाइए। किसी से मत कहिए आज से पूरी जिंदगी बदल दो, कहिए आज सिर्फ 10 मिनट शुरुआत करो। बड़े बदलाव छोटे निर्णयों की श्रृंखला होते हैं। चौथा कदम, उदाहरण बनिए। आप बच्चों से पढ़ने को कह सकते हैं, लेकिन अगर वे आपको कभी किताब पढ़ते नहीं देखते तो आपकी बात का असर कम हो जाएगा। लोग कानों से कम, आंखों से ज्यादा सीखते हैं। 5वां कदम, परिणाम से पहले संबंध। हर सफल शिक्षक, हर सफल डॉक्टर, हर सफल उद्यमी एक बात समझता है, रिश्ता पहले आता है, लेन देन बाद में। जब लोग महसूस करते हैं ये व्यक्ति सिर्फ अपना फायदा नहीं सोच रहा, तब संवाद बदल जाता है। सबसे खतरनाक जाल। आज की दुनिया में जानकारी की कमी नहीं है, कमी है ध्यान की। और यही वजह है कि बहुत लोग सोचते हैं अगर मैं और जोर से बोलूंगा तो लोग सुनेंगे। लेकिन शोर ध्यान नहीं बनाता, शोर थकान बनाता है। इसलिए याद रखिए, हर चीज जो वायरल है जरूरी नहीं कि मूल्यवान भी हो, और हर चीज जो शांत है जरूरी नहीं कि कमजोर हो। नदी सबसे ज्यादा आवाज झरने पर करती है, समुद्र लगभग चुप रहता है। खुद को प्रभावित करना सीखिए। हम अक्सर सोचते हैं दूसरों को कैसे समझाऊं, लेकिन असली सवाल होना चाहिए मैं अपने दिमाग को क्या सिखा रहा हूं। अगर हर सुबह आप अपनी तुलना दूसरों से शुरू करते हैं तो पूरा दिन कमी महसूस होगी। अगर हर सुबह आप सीखने से शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन अवसर दिखाई देंगे। आपका पहला विचार पूरे दिन का दिशा सूचक बन सकता है। एक 30 दिन की चुनौती। अगले 30 दिनों तक हर दिन सिर्फ 3 काम कीजिए। पहला, किसी एक व्यक्ति की बात बिना टोके पूरी सुनिए। दूसरा, हर दिन कुछ नया सीखिए, चाहे सिर्फ 10 मिनट के लिए। तीसरा, रात को लिखिए
आज मैंने किस एक इंसान की मदद की। सिर्फ 1 महीना। आप पाएंगे आपकी बातचीत, आपका आत्मविश्वास और लोगों का आपके प्रति रवैया धीरे धीरे बदलने लगा है। आखिरी कहानी। एक बूढ़ा कारीगर अपने शिष्य को ताला बनाना सिखा रहा था। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, सबसे मजबूत ताला कौन सा होता है? कारीगर मुस्कुराया। उसने कहा, सबसे मजबूत ताला वो नहीं जिसे कोई खोल ना सके। सबसे अच्छा ताला वो है जिसे सही चाबी आसानी से खोल दे। इंसानी दिमाग भी ऐसा ही है। जबरदस्ती, दबाव, डर, ये हथौड़े हैं। इनसे दरवाजा टूट भी जाए तो भरोसा नहीं बचता, लेकिन सम्मान, ईमानदारी, धैर्य और सही समय, ये चाबी है, और चाबी हमेशा हथौड़े से ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? लोगों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, उनके देखने का नजरिया बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। बहस जीतने की कोशिश मत कीजिए, समझ बनाने की कोशिश कीजिए। तेज बोलने की कोशिश मत कीजिए, साफ बोलने की कोशिश कीजिए। और सबसे जरूरी, ऐसा इंसान बनिए जिसकी मौजूदगी में लोगों को ये महसूस हो कि उनकी बात सुनी जाती है, उनका सम्मान किया जाता है और उन्हें बेहतर बनने का अवसर मिलता है। यही असली प्रभाव है, यही असली नेतृत्व है, और यही वो कौशल है जो बिजनेस, करियर, रिश्तों और पूरी जिंदगी में सबसे बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट्री से कोई एक भी नई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आज से आप अपनी जिंदगी में कौन सी एक आदत लागू करने वाले हैं। इस वीडियो को उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। और ऐसे ही गहरी, रिसर्च आधारित और पूरी तरह मौलिक हिंदी नॉलेज कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में।